अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक के लिए लिखेंगे हम लोग N और सब्स्टिट्यूशन के लिए लिखेंगे S और बाई के लिए हम लोग लिखेंगे क्या 2। और ये क्या हो इसकी रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसमें हमने अल्काइल हेलाइड क्या अल्काइल हेलाइड उसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है न्यूक्लियोफाइल के साथ। होगा क्या एक न्यूक्लियोफाइल आएगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। तबादले वाला रिएक्शन एक आया दूसरा चला गया जिसकी वजह से हम बोलेंगे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करो कार्बन से है ज्यादा, ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये बन जाएगा हमारा क्या पार्शियल नेगेटिव और ये हमारा क्या बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये हमारा बन गया क्या न्यूक्लियोफाइल। अभी हमारा क्या आएगा न्यूक्लियोफाइल सपोज ये हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, ये क्या करेगा अटैक करेगा। अब किस साइड से करेगा इस साइड से करेगा इस साइड से। इस साइड से तो कर ही नहीं सकता, पहले ही आगे क्या है न्यूक्लियोफाइल, वो तो नहीं आने देगा। इस साइड से करेगा टिंग टिंग करता हुआ इस पर क्या करेगा अटैक करेगा और नेक्स्ट हमारी क्या बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये हमारा क्या होगा सिंगल स्टेप प्रोसेस होगा। तो उसमें हमारा क्या बनेगा C और इधर हमारा क्या आएगा H और इधर हमारा क्या होगा H और इस पर क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इधर से ये बॉन्ड क्या होने लगेगा बनने लगेगा और इधर से ये बॉन्ड क्या होने लगेगा ब्रेक होने लगेगा। इधर हमारा क्या बनने लगेगा बॉन्ड बनने लगेगा OH नेगेटिव के साथ और यहां हमारा क्या लगा हुआ H और इसका बॉन्ड क्या होने लगेगा ब्रेक। इसका मतलब ये हुआ जहां जो मैं स्टार लगा रहा हूं ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा बनना स्टार्ट होगा और ये क्या है सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और ये वाली जो स्टेट बनी है इसे हम लोग क्या नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट का। इस स्टेट को हम लोग क्या नाम देंगे ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट ट्रांजिशन स्टेट। और ये हमारी क्या होती है हाईली अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है और कितने टाइम के लिए बनेगी 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए बनेगी। और इधर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा और इधर से ये वाला बॉन्ड बनने लगेगा और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा CH और इधर भी H। अभी ये वाला बॉन्ड हुआ ब्रेक और ये बॉन्ड बन गया क्या बना OH और यहां हमारा क्या निकला Br नेगेटिव। एक न्यूक्लियोफाइल अंदर आया दूसरा बाहर गया तो इसीलिए तो हमने क्या दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया। अभी अब देखें ये करेगा हमेशा किस डायरेक्शन से अटैक ऑपोजिट टू द न्यूक्लियोफाइल, ऑपोजिट टू द हेलाइड ग्रुप, क्योंकि ये भी हमारा क्या है न्यूक्लियोफाइल है। अभी ये जितना बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा उतना ही बॉन्ड यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। और एक और अहम काम ये कार्बन जो है हमारा क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड के केस में OH को मतलब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, काफी जगह नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए एंड नॉट एनफ रूम टू अटैक। उसके लिए क्या करेगा ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज करेगा और यहां की स्टेट में आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। बट एक बात याद रखिए यहां कार्बोकेटाइन नहीं बना। अब देखिए इसका अटैक बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन का चेंज होना sp3 से sp2 ये सारा ही काम एक ही टाइम में हो रहा है, इसलिए हमने क्या नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ SN2 रिएक्शन। पहली प्रॉपर्टी देखिए तो ये हमारा क्या है सिंगल स्टेप प्रोसेस। जो हमारा SN2 है ये क्या है सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और दूसरा देखें तो जो आपका क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरा जो बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा CBr
तीसरा जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होगी, ये सारी की सारी क्या होंगी, एक ही टाइम में होंगी, एट द सेम टाइम। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है, जितना बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, कौन सा CBr वाला, उतना ही हमारा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, COH वाला बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों क्या होंगे, प्रोसेस इक्वली होंगे। बॉन्ड ब्रेकेज इज इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन, ये केस होगा। और तीसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसकी चेंज होकर क्या बन जाएगी, sp2। और फोर्थ पे है क्या, अटैक के हमारा न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा, यहां से तो आ नहीं सकता, ये तो पहले ही न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा, रिपेल। सो क्या आएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप। ऑपोजिट आएगा किसकी डायरेक्शन में, टू द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और फोर्थ में अगर हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहां देखें दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक आपका अल्काइल हैलाइड, दूसरा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी। अभी हम निकालते हैं इसका रेट, और आपको पता है रेट किसके बराबर होता है, के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के। और अब इसका रेट कितने मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, दो पर, एक अल्काइल हैलाइड, दूसरा कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम इससे ज़ाहिर करते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड, मतलब क्या, RH। इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अभी फॉर एग्जांपल मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो इसका रेट भी डबल हो जाएगा। अगर मैं अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो फिर भी इसका रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर मैं इसके भी क्या करता हूं, कंसंट्रेशन डबल करता हूं और इसकी भी कंसंट्रेशन डबल करता हूं, तो इस रिएक्शन का रेट कितना ज्यादा हो जाएगा, 4 टाइम्स जो है इसके रिएक्शन का रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अभी हम इसकी बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है जो हमने रेट ला, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट लिखा है, उसकी कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट होगा उसको सम करेंगे तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा। अभी अब देखिए, एक एक्सपोनेंट इसका, दूसरा क्या इसका, दोनों को हमने जमा किया तो आंसर क्या है आपके पास, 2। सो ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ। इसमें कार्बो के टाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, कार्बो के टाइम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बल्कि यहां हमारे पास क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, और वेरी शॉर्टली, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए। कितने टाइम के लिए, 10⁻⁻⁶ सेकंड के लिए बनेगी। इसलिए हमारे पास यहाँ कार्बो का टाइम बनने वाला ही नहीं है, और इसीलिए तो हमारा क्या है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और ये वाला जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा किसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। किसको, क्या, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। और इसमें क्या होगी, इन्वर्जन, मतलब क्या होगा, उलट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। अभी आप देखिए, ये आपका न्यूक्लियोफाइल एक ही साइड से अटैक कर रहा है, तो इसलिए क्या होगी इसमें, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कि आपका OH जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लीविंग ग्रुप अटैक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। और इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे, कौन सा, एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला सॉल्वेंट यूज करेंगे। यहाँ ये सॉल्वेंट क्या है, हमारा पोलर सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का काम क्या है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। कि इसके जैसे ही इसको देखेगा तो क्या करेगा, इसको ब्रेक करवाने की ट्राई करेगा। इसलिए हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, पोलर सॉल्वेंट जो है वो हम यूज करेंगे। ये जो सॉल्वेंट है हमारा क्या होगा, एप्रोटिक, मतलब क्या, प्रोटॉन नहीं देगा, H+ ये नहीं देगा, ये वाला हमने यूज करना। अगर H+ देता तो क्या करता, ये इसके साथ फंस जाता, फंसने के बाद यहां से बॉन्ड डायरेक्ट ब्रेक कर देता, तो जिसकी वजह से हमारा यहाँ क्या बन जाता है, कार्बो के टाइम। अब ये इसलिए हमने यहाँ पोलर यूज किया है, बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं, इसलिए हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज किया है ताकि ये हमारा रिएक्शन जो है वो हो जाए। और SN2 जो है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है।
सो इसलिए जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं, लो टेम्परेचर करते हैं, तो रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा SN2 क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अभी हम देखते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, उससे क्या होगा। आया कि हमारा SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देंगे, सेकेंडरी देंगे, कौन से लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे किससे, मेथाइल ग्रुप से। सो पहला है हमारा क्या, CH3X, और उसके बाद है हमारा क्या, CH3CH2X, और फिर है हमारा क्या, सेकेंडरी CH3CH, फिर है हमारा क्या, टर्शरी CH3 और CH3, और इधर हमारा क्या लगा होगा, X लगा होगा। एक बात याद रख लें, SN2 के केस में जो हमारा रेट है R, वो इनवर्सली रिलेट करेगा किसके साथ, स्टीरिक हिंड्रेंस के साथ, रुकावट के साथ। अभी आप देखें इसमें तो कोई रुकावट नहीं होगी, इसलिए सबसे ज्यादा से एज कम्पेयर टू दिस वन, अगर हम इसे ओपन करके लिखें तो थोड़ी सी क्या होगी, रुकावट होगी, H, और इधर भी इसे ओपन करके लिखें तो कुछ यूं बनेगा, इधर हमारा H लगेगा, इधर H लगेगा, इधर H लगेगा। एज कम्पेयर टू दिस वन, इसमें कुछ क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, रुकावट होगी, किसमें, न्यूक्लियोफाइल के अटैक मारने में, जिसकी वजह से इसका रेट थोड़ा सा इससे क्या होगा, कम होगा। और इसके जरा ओपन करके लिखे तो आपको पता है काफी ज्यादा क्या होने वाली, स्टीरिक हिंड्रेंस H, और इधर भी हमारा क्या होगा, H, और इधर भी हमारा क्या होगा, H, और इधर भी हमारा क्या होगा, H होगा। तो जरा देखिए इसमें ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से ये तो इससे भी कम रेट दिखाएगा, और इसमें तो बिल्कुल भी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिससे ओपन करके लिखेंगे तो एक H इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, इधर 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 इधर, तो इसलिए अटैक करने की जगह नहीं मिली, एनफ रूम नहीं मिलेगा अटैक करने के लिए, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। टर्शरी इसलिए आपको पता रिएक्शन दिखाता नहीं, और सबसे बेस्ट ये दिखाएगा, उसके बाद ये, और इसके बाद ये। और जो दूसरा फैक्टर है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, कि किसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। आया कि इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी सबसे ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, और इसकी कम होगी, और इसकी उससे कम होगी, और इसकी तो ट्रांजिशन स्टेट बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जो है हमारी किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर। इसलिए ये हमारी क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये काम, और ये काम, इसलिए हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे तेज रिएक्शन ये देगा, फिर उसके बाद ये। सेकेंडरी आपके SN2 और SN1 भी देते हैं, बट प्राइमरी जो है वो आपका क्या देता है, ओनली SN2 रिएक्शन देता है। और ये भी हमने क्या यूज किया है, प्राइमरी ही यूज किया। और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम SN1 देखेंगे। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।